अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो कि हमला किया गया है, उनका आरोप जो कि ईरान पर है। उनका कहना है कि ईरान के द्वारा जो कि उनके ऊपर हमला कराया गया है, जिससे कि इस युद्ध में जो कि ईरान जीत सके, और इसके लिए पाकिस्तान को एक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कि ये कहना है, और वहाँ के जो अमेरिका के अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि ईरान ने ये चाल चली है। तो जानते हैं कि क्या सच में ईरान ने अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन पर जो कि अटैक कराया है, या फिर इसके पीछे कोई और ही है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ में जो कि पाकिस्तान जो कि एक मैन है, जो कि इस तरह से मैन इज़ फाउंड जो कि गिल्ड फॉर दिस प्लॉट टू किल ट्रंप बैकेड बाय ईरान, जो कि ये मतलब है पाकिस्तान का व्यक्ति है, और जो कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो कि हमला किया है, और इसमें ईरान का भी नाम जो कि शामिल है, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। खबर क्या है, तो अमेरिका में एक पाकिस्तानी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि उसने जो कि जो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है उन पर जो कि हत्या करने की एक तरीके से कोशिश की है। तो इस वजह से ये जो कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही है कि ट्रंप की जो कि हत्या करने की साजिश की गई है किसी के द्वारा। तो वो जो कि एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि ये जो कि साजिश हुई है ये ईरान से जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे सबूत जो कि ईरान के भी एक तरीके से मतलब है खिलाफ हैं, और ऐसा मतलब है अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि इस युद्ध को समाप्त करने की कोशिश या एक तरीके से जीतने की कोशिश के लिए ईरान ने ऐसा काम किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का आरोप है ईरान पर लगाया गया है, और ये जो कि हत्या करने की कोशिश जो कि एक पाकिस्तानी व्यक्ति के द्वारा की गई है। तो ये जो कि मेन खबर है। वहीं पर आरोपी कौन है, तो आरोपी एक तरीके से पाकिस्तान का ही नागरिक है, परंतु इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, तो ये अमेरिका के जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने सबूतों के आधार पर क्या किया है कि ईरान का नाम लिया है। वहीं पर कथित रूप से अगर हम बात करें तो कुछ लोगों से संपर्क इस व्यक्ति ने बनाया था, फिर उसके बाद में क्या किया है कि जो उन लोगों के साथ में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की मतलब एक तरीके से योजना बनाई, और बहुत सारे लोग शामिल होकर के कोशिश भी की डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की, परंतु इसमें नाकामयाब रहे। वही साजिश कैसे रची गई, तो एक तरीके से आरोपी ने भाड़े के कुछ हथियार खरीदे और कुछ लोगों को अपने में शामिल किया, मतलब एक तरीके से ये सारे कार्य उसने किए। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि इन सारे चीज़ों को खरीदने के लिए उन्होंने पैसे की लेन देन की, एंड उसके बाद में योजना ये थी कि ट्रंप की हत्या करवा दी जाएगी पूर्ण रूप से, और पूर्ण रूप से कहा जा रहा है कि योजना बन चुकी थी, परंतु लास्ट टाइम में जो कि चूक हुई और डोनाल्ड ट्रंप की हत्या नहीं हो पाई। अमेरिका जांच एजेंसियों ने जो कि इस पर जो कि जांच की, और बहुत सारे पुख्ता सबूतों के आधार पर उन्होंने ईरान पर सीधे एक तरीके से मतलब ईरान को दोषी ठहरा दिया। जो कि ये मामला जो कि जांच किया गया है फेडरल जो कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने की है। वहीं पर जांच के दौरान जो कि कई सबूत जुटाए गए थे, और इसके तहत जो कि उन्होंने इसी आधार पर सबूतों के आधार पर आरोपियों की जांच की और उन्हें दोषी ठहराया गया है अदालत में। तो इन सारी जांचों से जो कि ये मतलब है पता लगाया गया कि हाँ सच में जो कि उनके ऊपर हमला कराया गया, परंतु अभी भी पूर्ण रूप से एक तो मतलब है जानकारी जो कि या फिर कहा जाए एक तो मतलब है माइंड में ऐसा सवाल है कि यह सच में जो कि ईरान के द्वारा ही हमला कराया गया, या फिर ट्रंप की ये एक तरीके की साजिश है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रंप जो कि ऐसे कार्य करता रहता है, तो ये एक तरीके से ट्रंप की साजिश भी हम कह सकते हैं। वहीं पर ईरान का नाम क्यों आया है, तो एक तरीके से हम बात करें तो अभी हाल ही में जो कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बना हुआ है और युद्ध भी हो रहा है, तो अगर इस समय ईरान का नाम ले भी लिया जाता है तो लोग इसे सच भी मान लेंगे। तो अमेरिका अधिकारियों का कहना है कि ईरान से जुड़े कुछ लोगों का संपर्क था उस व्यक्ति से, जो पाकिस्तान का व्यक्ति जो कि ट्रंप की हत्या करने के लिए आया था। इसे ईरान समर्थित साजिश भी माना जा रहा, और कहा जा रहा है कि ईरान के द्वारा ही ये साजिश रची गई है, जिससे ट्रंप को मार दिया जाए, उसके बाद में युद्ध को अपने मतलब एक तरीके से जीत लिया जाए या फिर अपने शिकंजे में ले लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो कि ईरान के द्वारा की गई हैं। वहीं अमेरिका ईरान तनाव जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से चलता आ रहा है, अभी मैंने बताया था कि युद्ध जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस युद्ध के चलते हुए ऐसा मतलब कह पाना तो हाँ ये एक तरीके से लाज़मी है। वहीं पर खासकर अगर हम बात करें किलिंग ऑफ जो कि क्वेश्चन सोलेमानी के बाद जो रिश्ते
एक तरीके से ख़राब हुए अमेरिका और ईरान के बीच में, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो कि तनाव बनता रहा। फिर अमेरिका ने जो मतलब पश्चिमी देशों के साथ में मिलकर के ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए एंड उन्हें परमाणु हथियार मतलब बनाने से रोका एंड बहुत सारी जो कि गतिविधियाँ होती रहीं। तो इन सारी चीज़ों से ईरान और पाकिस्तान के बीच जो अमेरिका है इनके बीच में तनाव बनता चला जा गया। तो इस वजह से ये एक तरीके से ये भी मतलब माना जा रहा है कि जो तनाव है इस पर जो कि इसी आधार पर ये मतलब है आरोप लगाए गए एंड सबूतों के भी आधार पर जो कि कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो कि एक तरीके से ईरान के ऊपर मतलब एक आरोप लगाया जा रहा है कि ईरान ने ही ऐसी साजिश रखी की है जिससे कि ईरान की एक तरीके से कहा जाए तो वैश्विक स्तर पर उसकी बेइज्जती की जा सके या उसे ऐसा दिखाया जा सके वो पीछे से वॉर करता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि ये भी मतलब एक तरीके से लोगों का कहना है कि ये भी हो सकता है। अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या है, तो अमेरिका सरकार ने इस साजिश को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया कि अगर आज अमेरिका के साथ ऐसा हुआ है तो आगे चल के वो किसी भी राष्ट्र के साथ ऐसा कर सकते, तो ऐसा बताया गया। वहीं पर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं कि एक पूर्ण रूप से सतर्क रहें और ऐसी जो कि घटनाएं आगे भी हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चाएं की गई हैं अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की जो कि प्रतिक्रिया ये है कि एक तरीके से सुरक्षा बनी रहे। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात करें तो यह मामला जो कि अमेरिका ईरान संबंध तक कम नहीं बचा है, यह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखा जाए तनावपूर्ण हो गया है और अमेरिका और ईरान के बीच में और भी ज़्यादा जो कि युद्ध की एक तरीके से बात करें तो जो मतलब युद्ध है उसके संकेत और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वैसे युद्ध तो हो रहा है परंतु और भी बढ़ सकता है। तो ये जो कि एक तरीके से देखा जा रहा तनावपूर्ण मामला जो कि बना जा रहा है अमेरिका ईरान के बीच में और अधिक। पाकिस्तान का भी नाम इसमें आ गया, तो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ईरान के साथ में भी संबंध जो कि एक तरीके से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। तो कूटनीतिक संबंध जो कि यह दबाव भी बढ़ सकता है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ ईरान के साथ मतलब रिश्ते कम करने के लिए कह सकता है, ईरान जो कि पाकिस्तान से अमेरिका के साथ रिश्ते कम, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से हो सकती है। तो बीच में पाकिस्तान ही बेचारा फंसेगा। वहीं पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है, तो भारत ने इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से सही नहीं कहा और चिंता जताई है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भारत का कहना है जो आतंकवादी जो संगठन या राजनीतिक हिंसा है इस पर जो कि भारत बिल्कुल भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा और इसके खिलाफ रहेगा। वहीं नई दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया है और कहा है कि इस तरीके के जो कि हरकत को बिल्कुल भी भारत स्वीकार नहीं करेगा और भारत की वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ जो कि सहयोग बढ़ाने की भी बात कही गई है और कहा गया है कि आतंकवाद को पूर्ण रूप से ख़त्म किया जाए। तो इन सारी चीज़ों पर जो कि भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ निष्कर्ष की बात करें तो ट्रंप की हत्या का साजिश का मामला जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा ये संवेदनशील मुद्दा बन चुका है और इससे अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के संबंधों पर असर भी पड़ सकता है। अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान तीनों से जो कि एक तरीके से बात करें, पाकिस्तान का ईरान से, अमेरिका से, दोनों से बहुत अच्छे संबंध। तो इसमें पाकिस्तान की जो कि स्थिति को लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ थोड़ी स्थिति उनकी बिगड़ सकती है या फिर कहा जाए तो ये कूटनीतिक दबाव उन पर बनाया जा सकता है। तो ये एक तरीके से निष्कर्ष है और इस तरीके से मतलब हमने बात की कि सच में जो कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या की गई है और किसके द्वारा की गई एंड किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं ईरान पर। तो ये सारी चीज़ों की हमने चर्चा कर ली। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।